तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ईआर रिलेशनशिप, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन, उनके टाइप्स। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल है, जिसको हम 2D फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। इसमें हमारा जो डेटा है वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स को हम रिलेशंस कहते हैं। हर रिलेशंस का अपना एक टपल और एट्रीब्यूट होता है। टपल, टेबल की हर रो टपल होती है। हर रो में एक इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में। एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड, ये हमारे प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। जो हमारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होती है वो हमेशा सेम डोमेन की होती है। जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एडवांटेजेस: सिंपल, स्केलेबल, स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस, बड़ा ही इजी टू इम्प्लीमेंट और बहुत ही अच्छे से स्टोर करने वाला मॉडल है। डिसएडवांटेज: हार्डवेयर ओवरहेड, बैड डिजाइन, डिजाइनिंग की थोड़ी दिक्कत आ सकती है। नॉर्मल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस के बीच का डिफरेंस: रिलेशनल डेटाबेस में हमारा डेटा रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। नॉर्मल डेटाबेस में हमारे डेटा फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं। रिलेशनल डेटाबेस में हमारा डेटा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होता है। डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। रिलेशनल डेटाबेस में हमारा डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस बनाने में मदद करता है। नॉर्मल डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। रिलेशनल डेटाबेस में वैल्यू जो होती हैं वो टेबल्स के बीच में स्टोर होती हैं, उसमें प्राइमरी कीज होती हैं। नॉर्मल डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो एक नेविगेशनल फॉर्म में होता है, उसे सर्च करना पड़ता है, ढूंढना बड़ा मुश्किल है। रिलेशनल डेटाबेस में ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, मल्टीपल यूजर्स की फंक्शनैलिटी होती है। नॉर्मल डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो स्मॉल फाइल्स, सिंगल यूजर बेस्ड होता है। रिलेशनल डेटाबेस एसिड प्रॉपर्टीज में काम करता है। नॉर्मल डेटाबेस में ऐसी कोई खास प्रॉपर्टीज होती नहीं है। अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल जो है वो बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। उसमें हमारा डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास फॉर्म में जो होता है, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज की जाती है। हर एक एंटिटी एक ऑब्जेक्ट्स की तरह पे काम करती है और हर ऑब्जेक्ट से बीच में कनेक्शन को हम लिंक्स कहते हैं, जिसकी मदद से डिफरेंट एंटिटीज को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, टाइटल। अलग मेथड है हायर्ड करना, नंबर चेंज करना। डिपार्टमेंट एक अलग ऑब्जेक्ट है जिसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। इनके बीच एक कनेक्शन होता है, वो कहलाता है लिंक्स। अब आता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल सबसे पहला डीबीएमएस मॉडल है। इसमें हम डेटा को एक ट्री फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिसका एक रूट होता है जो कि सबसे ऊपर वाली एंटिटी होती है, जो कि मेन एंटिटी होती है। उसके बाद उसके चाइल्ड नोड होते हैं जिनको हम लीव्स कहते हैं, जिनमें उसकी फर्दर एंटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम शू एंटिटी देख सकते हैं। उसके दो फर्दर चाइल्ड नोड है, वुमेन शूज, मैन शूज। वुमेन में हाई हील्स और अलग अलग प्रकार के वुमेन्स के शूज के टाइप्स आ सकते हैं। मेंस में स्पोर्ट शूज, स्नीकर्स, ऐसे। और उसके बाद और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनके कलर, साइज, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वन टू मैनी, पैरेलल चाइल्ड रिलेशनशिप, पॉइंटर्स की एडवांटेज मिलती हैं। बड़ा ही सिंपल और ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने वाला एक रिलेशंस को इस मॉडल में दिखता है। डिसएडवांटेज हो सकता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को सपोर्ट नहीं कर पाता। अब आता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो है वो हायरार्किकल मॉडल का एक एक्सटेंशन है। ये रिलेशनल मॉडल के से भी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। दिस मॉडल इज सेम एज हायरार्किकल मॉडल। डिफरेंस बस इतना है कि एक रिकॉर्ड जो है उसका
एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो सकता है। ये ग्राफ स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉलेज का एंटिटी, कॉलेज एंटिटी कई सारे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हो सकती है, अलग अलग ऑफिस से कनेक्ट हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट, स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरीके का ग्लोबल कनेक्शन हमें मिलता है। ये होता है नेटवर्क मॉडल। इसके फीचर होते हैं एबिलिटी टू मर्ज मोर रिलेशनशिप्स, कई सारे रिलेशनशिप्स कई सारे एट्रीब्यूट को कनेक्ट कर सकता है। मैनी पाथ्स, कई सारे पाथ, कई सारे वेज हो सकते हैं इसमें कनेक्शन बनाने के लिए। हेरारिकल मॉडल या फिर अलग अलग मॉडल से फास्टर अप्रोच होती है। डिसएडवांटेज ये है कि कई सारी रिलेशनशिप्स की वजह से कई बार ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब आती है हमारी स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। स्कीमा हमारी होती है एक ओवरऑल डेटा का स्ट्रक्चर। हमारा जो डेटाबेस है वो एक स्कीमा में काम करता है, एक तरीके के डिजाइन पे। वो उसका ब्लूप्रिंट होता है कि कैसे टेबल्स बनेंगी, कौन से कॉलम होंगे, क्या एट्रीब्यूट होगा। ये हमारी स्कीमा होती है। स्कीमा जो होता है वो डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन होता है। एक तरीके से हम क्या डेटा स्टोर करने वाले, किस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा, एक तरीके से उस डेटाबेस की टेम्पलेट होती है। उस डेटाबेस को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वो स्कीमा पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर एट्रीब्यूट है, उसके कई सारे फंक्शंस हैं। सब्जेक्ट एंटिटी है, उसके कई सारे फंक्शन हैं। डिपार्टमेंट्स के अलग मेथड्स हैं। ये हम डेटाबेस बनाने से पहले रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमारा डेटाबेस और अच्छे से बन सके और अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि लॉजिकल स्कीमा, जो कि लॉजिकल लेवल यानी कि बनाने के पहले हम एक लॉजिकल प्लान बनाते हैं उस डेटाबेस का। फिजिकल स्कीमा यानी कि बनने के दौरान जो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं एक फिजिकल लेवल में डिफाइन होता है, वो फिजिकल स्कीमा है। व्यू स्कीमा, डेटाबेस किस तरह से दिखेगा वो हमारा व्यू स्कीमा है। एडवांटेजेस, एक कंसिस्टेंसी मिलती है, पहले से प्लान होने से कोई भी चीज फर्दर अच्छे से बनाई जा सकती है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, डेटा की इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी मिलती है। डिसएडवांटेजेस में रिजिडिटी, बहुत ज्यादा इफेक्ट, ह्यूज टाइम लग सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और स्पेस दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी का इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज मिलता है। अब आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस होते हैं रियल डेटा। स्कीमा हमारा स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से डेटा स्टोर किया जाएगा। इंस्टेंस हुआ है कि हम क्या डेटा उसमें स्टोर कर रहे हैं, क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर स्कीमा है, एक एंटिटी है टीचर नाम की, उसमें हम कई सारे रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट की टीचर्स, सब्जेक्ट, स्टूडेंट, बहुत सारे डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो उस डेटाबेस का इंस्टेंस है। एडवांटेज, रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन है, डेटा को रिटर्न करता है एक सर्टेन टाइम में जब हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्कीमा जो है वो फिक्स्ड रहता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंस जो है वो पल पल में बदल सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। डिसएडवांटेजेस होते हैं वोलेटिलिटी, ये ऑकरेंस होते हैं डायनेमिक में, डिफरेंट ओवर टाइम, जो कि हमारा डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डेटा इंटीग्रिटी, हमारा डेटा जो है वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, कई बार गलत डेटा हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये बात हुई हमारे स्कीमा और इंस्टेंस की। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा इंडिपेंडेंस, जो कि डीबीएमएस की एक और प्रॉपर्टी है। उसके साथ ही डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तब तक के लिए धन्यवाद।